पटना हाई कोर्ट ने एक बार फिर से पूछा है बिहार सरकार और बिहार प्रशासन से कि कब तक चलेगा ये शराबबंदी का नौटंकी, कब तक चलेगा। और ये जो लताड़ है ना बिहार प्रशासन को, और जो जुर्माना है, ये वैसे तो पर्याप्त नहीं है, लेकिन मामला हाई कोर्ट का है, सवाल तो उठाया नहीं जा सकता है। असल में ये घटना है 2024 जुलाई 2024 की। कांड संख्या 123/24 है। जादवपुर थाना के तत्कालीन थाना अध्यक्ष पिंटू कुमार, और ये मामला दरभंगा, मुजफ्फरपुर होते हुए गोपालगंज और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से जुड़ा हुआ है। पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश पी बजनथी और न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्रा के खंडपीठ ने जो जुर्माना लगाया है और जो फैसला सुनाया है, बिहार प्रशासन के अंदर अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो इसके बाद इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। क्या है पूरा मामला, इसे समझने के लिए इस रिपोर्ट को, इस विश्लेषण को पूरा देखिए। ये दरभंगा से होते हुए मुजफ्फरपुर के रास्ते कुशीनगर जाते समय एक गाड़ी, जो कि लग्जरी गाड़ी होता है, उस गाड़ी को एक साजिश के तहत, एक साजिशन उस गाड़ी को पकड़ा जाता है। उस गाड़ी में कुछ नहीं होता है, वो एक व्यापारी का गाड़ी होता है। व्यापार करने वाले व्यापारी का, वो अपने काम से आते हैं बिहार दरभंगा, और लौटते समय उस गाड़ी को 2 सिविल ड्रेस में लोग रुकवाकर जब्त करके थाना में खड़ा कर देते हैं 24 जुलाई 2024 को। और अगले दिन 25 जुलाई 2024 को उसी गाड़ी को पर्सनल यूज के लिए तत्कालीन थाना अध्यक्ष, जादवपुर थाना के तत्कालीन थाना अध्यक्ष पिंटू कुमार के द्वारा इस गाड़ी को यूज किया जाता है। हैरानी ये नहीं है, हैरानी तो ये है कि ये सारा साजिश इसलिए रचा गया क्योंकि थाना अध्यक्ष को ये गाड़ी जब्त करनी थी, इसे इस्तेमाल करनी थी। इस गाड़ी में ना कोई शराब था और ना कोई मादक पदार्थ था, लेकिन इस गाड़ी के साथ 2 शराब तस्कर को दिखाया गया, 90 लीटर शराब दिखाया गया, और इसी सदमे के कारण उत्तर प्रदेश कुशीनगर, जहां का गाड़ी था अग्रवाल साहब का, वो सदमे में अपना प्राण त्याग दिए। जुलाई 2024 में यह घटना घटती है और दिसंबर 2024 में वो चल बसते हैं। लेकिन इसके बाद भी पिंटू कुमार, जो कि थाना अध्यक्ष, इनके आंखों में थोड़ा सा भी शर्म नहीं बचा कि वो उस केस को, जो फर्जी केस बनाया गया, उसे वापस करवा लें। ये मामला पहुंचता है कुमार हर्ष, जो कि एडवोकेट हैं, उनके द्वारा कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में। गाड़ी जब भी बिहार में शराबबंदी केस में पकड़ा जाता है तो उसे अगर छुड़ाना है तो पटना हाई कोर्ट ही जाना पड़ता है। और ज़्यादातर जो केसेस हैं वो बजे-3 और ये सुनील दत्त मिश्रा का जो कोर्ट है, उसी में ये केस जाता है। तो केस गया, केस की सुनवाई हुई। डॉक्टर हर्षवर्धन एडवोकेट पूरी जानकारी जज के सामने रखते हैं, ये घटना कैसे घटी, किस तरह से साजिश रची गई। दरभंगा से लौट रहे थे, मुजफ्फरपुर कोटी के पास गाड़ी को रुकवाया गया, उसे थाना ले जाकर बंद कर दिया गया, और 2 व्यक्ति को और दिखाया गया कि हमने इसे पकड़ा है शराब के साथ, इस गाड़ी के साथ, और 90 लीटर शराब भी दिखाया गया। लेकिन टोटल फर्जी, कुछ भी सच्चाई नहीं था। समझिए, अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो शराब को कभी हाथ नहीं लगाए, कभी कोई लेना देना नहीं है, और उसके ऊपर अगर शराब तस्करी का केस लग जाए 90 लीटर शराब के साथ,
तो वो इस तरह के सदमा समाज में अगर किसी का इज्जत है और इस तरह का केस लद जाए तो वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और उसी का नतीजा हुआ कि अग्रवाल जो कि जिनका गाड़ी पकड़ा गया वो चल बसे। लेकिन इसके बावजूद थाना अध्यक्ष पिंटू कुमार के अंदर इंसानियत नहीं जागी। वो अपने झूठी शान को सच साबित करने के लिए अड़े रहे, केस लड़ते रहे। लेकिन कोर्ट के सामने जब सच्चाई सामने आया तथ्यों के साथ, तो थाना अध्यक्ष को घुटना टेकना पड़ा और कोर्ट को बजथरी और सुनील दत्त मिश्रा कोर्ट को ये फैसला सुनाना पड़ा कि 1 लाख रुपया जुर्माना और गाड़ी जिस कंडीशन में आपने जब्त किया था, और वो कंडीशन क्या था ये तय करेंगे जिसका गाड़ी है। हालांकि वो तो है नहीं, लेकिन उनके परिवार हैं। उस कंडीशन में गाड़ी लौटाना है, 1 लाख रुपया ऊपर से लौटाना है और जल्दी लौटाना है। लेकिन हम समझते हैं कि ये ना तो जुर्माना पर्याप्त है और ना ही ये सजा पर्याप्त है। ये थाना अध्यक्ष पिंटू कुमार को जो सुनाया गया तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ना जाने कितने थाना अध्यक्ष बिहार के अंदर हैं जो आम जनता को शराबबंदी केस में फंसा कर बैठे हैं, और वो पटना हाई कोर्ट नहीं पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास गाड़ी है वो पैसे वाला ही हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद लिया कहीं से कर्ज लेकर, लेकिन एक बार गाड़ी इस तरह के मामले में फंस गया तो वो इन सब झंझटों में पड़ने से अच्छा समझते हैं कि छोड़ दो गाड़ी। ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं हमने कि जिस केस में गाड़ी को फंसाया गया है, जबकि कोर्ट का यह भी आदेश है कि अगर शराब के साथ पकड़ा गया व्यक्ति और जिसके नाम से गाड़ी है वो व्यक्ति अलग है तो उस गाड़ी को आप जब्त नहीं कर सकते हैं। जिस घर में, जिस कमरा में शराब पकड़ा गया है उस कमरा को तो आप सील कर सकते हैं, लेकिन पूरा घर को सील नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे थाना अध्यक्ष, थाना इंचार्ज और पुलिस वाले बिहार में हैं जो शराबबंदी कानून को गलत उपयोग करके आम लोगों को फंसाते हैं। तो इस केस के बाद आप समझ सकते हैं कि बिहार में शराबबंदी केस की सच्चाई और शराबबंदी कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही है। इससे पहले एक और मामला आया था। एक सोना व्यापारी 64 लाख रुपया लेकर 2 बैग में वो अपने घर से निकलते हैं, और उनकी गाड़ी की जब चेकिंग होती है तो 2 बैग में 32 लाख रुपया भरा होता है। पुलिस वाले साइड में बुलाकर कहता है कि एक बैग आप छोड़ दीजिए 32 लाख रुपया, नहीं तो शराब केस में फंसा कर अंदर कर देंगे। उस व्यक्ति को उस समय तो वो बैग छोड़ना पड़ता है क्योंकि कोई चारा बचा नहीं था। पुलिस वाले हैं, क्या पता शराबबंदी केस में फंसा ही दें और इसके ऊपर से पैसे भी चले जाएं। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, 32 लाख रुपया छोड़कर वहां से वो चले गए। लेकिन वो खामोश नहीं बैठे। पैसे वाले लोग खामोश नहीं बैठते हैं, भुगतना तो गरीबों को पड़ता है। वो जब एसपी को इन तमाम घटनाओं की जानकारी दें, ये मामला संज्ञान में आया, तो इसके बाद कार्रवाई होती है। मतलब ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों लोग हो सकते हैं बिहार में जब से शराबबंदी हुई है जिनके खिलाफ साजिश रचा गया है, पुलिस वाले के द्वारा उनकी गाड़ी जब्त किया गया है। तो ऐसे लोग जब तक बिहार में रहेंगे, शराबबंदी की उम्मीद तो दूर दूर तक नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो गरीबों को फंसाया जा रहा है, और कोर्ट की तरफ से भी ऐसा लगता है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के लिए मतलब मोहलत दिया जाता है, उनको छूट दिया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों को। 1 लाख रुपया जुर्माना देने में और 1-2 साल की सजा के लिए ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जमानत पे आ भी जाएंगे और
नौकरी भी ज्वाइन कर लेंगे, केस समाप्त हो जाएगा, केस खारिज हो जाएगा। इतना पहुंच होता है ऐसे लोगों की। तो ये सच्चाई है बिहार के शराबबंदी की। तो अब ऐसा लगता है कि इसके बाद बिहार सरकार और बिहार प्रशासन की जो आंख है वो खोलनी चाहिए और सख्त एक्शन लेनी चाहिए।